नमस्कृत्यायाणं नमो लोके सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्व जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम स्वरूप को परमरस या में भर्यो अपार बंधु परमानंद मैं सारे तुम्हें सारे 10 लक्षण महापर्व आज उत्तम शोच धर्म सरलता शुचिता आत्मा स्वभाव से ही सरल है। स्वभाव इतना सरल है कि उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करना। स्वयं से मिले तो कितना टाइम लगे। हाजरे हजूर है, टाइम नहीं लगता है ना। वैसे मेरा स्वभाव एकदम सरल है, आनंदमय स्वभाव है, ज्ञान और आनंद से भरचक स्वभाव है। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अपन प्रयत्न करते हैं, है ना। प्रयत्न करने के बजाय सहजता से स्वीकार करने का मार्ग है। वस्तु स्वरूप को समझ के, जैसा वस्तु का स्वरूप है, प्रमाण के विषय को समझ के उसके बाद में उसको निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जो अनुभव करे, उसके लिए तो सरल है। और जो प्रमाण के विषय में फंस जाता है तो उसको फिर द्रव्य पर्याय के भेद दिखते रहते हैं। पर्याय में ये चल रहा है, द्रव्य तो शुद्ध है लेकिन पर्याय में तो अभी अशुद्धता है ना। पर्याय में अशुद्धता का लेकिन स्वभाव के बल से, स्वभाव में अहमपना करने से, ये ज्ञायक भाव मैं हूँ, मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मेरे में अशुद्धता नहीं है, ऐसा जब बल आता है तो पर्याय में सहजपने अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती है। अशुद्धता को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अशुद्धता अंदर है तो है नहीं। अशुद्धता समय समय के परिणाम में उत्पन्न होती हुई अवस्था है, तो वो स्वभाव सन्मुख परिणति होए तो नहीं होएगी। अपने ज्ञायक का जैसे ही बल आता है, इतना सरल, इतना शुचिमय, इतना आनंदमय, इतना ज्ञान और आनंद से भंडारा ये परमात्मा स्वभाव मेरा है कि इसमें अहमपना करते ही सरलता 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 प्रकट होती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री का धाम सोनगढ़ है, उसके अंदर में 10 लक्षण महापर्व और गुरुदेव श्री के तीनों टाइम जो अमृत बरस रहे हैं। अपन तो अभी नहा के आए ना अमृत से, तो गुरुदेव श्री का अमृत बरस रहा है, उसके अंदर अपन तो खाली चर्चा कर रहे हैं अपनी कहाँ सामर्थ्य है। गुरुदेव श्री का भी अमृत पी के आए हैं अपन तो गुरुदेव श्री ने जो 45 बरस तक जो अमृत बरसाया, तो वो गुरुदेव श्री ने वस्तु व्यवस्था पूरी खोली है, पूरी व्यवस्था, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखा। और हर प्रवचन में गुरुदेव श्री की पूरी व्यवस्था खुलती है। लेकिन गुरुदेव श्री बीच में हर बात कह के और कह देते हैं कि है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा यूं का यूं है ना। ये बात अब किसी जीव को नहीं पकड़ में आवे तो ज्ञानी उसको अलग से खोलते। ज्ञानी को इतनी करुणा रहती है कि वो अलग से उस मक्खन को वो खुद खा लेते हैं। देखो जिसको पकड़ में आती है ना, वो खुद उसको खा लेते हैं। खाने के बाद उनको इतना अच्छा आनंद आता है कि वो सबको परोस देते हैं। तो ये भाई श्री लालचंद भाई ने ये बहुत बड़ा उपकार किया है अपने ऊपर, मतलब अद्भुत उपकार है। और मैंने तो जब से भाई श्री की वीडियो सीडी सुनी ना,
तब से मतलब कि इस तरह का एक कि जैसे नशा नहीं होता कि नशा 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 सा लग गया कि अरे मैं आत्मा हूँ और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ और मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है, मुझे मैं ही जानने में आ रहा हूँ। मैं जो जानता हूँ कि मैं पर को जानता हूँ या पर मुझे जानने में आता है, तो वो व्यवहार का कथन तो है, ज्ञान कराने के लिए ये बात आई है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। तो अब ये बात जब समझ में आई तो अंदर में ऐसा लगता है कि ओ हो, सम्यक ज्ञान को खोजने के लिए निकले थे हम लोग कि हमें सम्यक ज्ञान प्रकट करते हैं। यहाँ भाई श्री बोलते हैं कि तू ज्ञान का भंडारा है, तू ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, छलाछल भरा हुआ है। हर समय जो तेरे अंदर से ज्ञान जानना जानना निकल रहा है, वो जानन हार की प्रसिद्धि करता हुआ निकल रहा है। इसलिए तू सम्यक ज्ञान को मत जो, सम्यक ज्ञान का इंतजार मत कर। ये ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा है, ये ही मैं हूँ, ऐसा जब श्रद्धान हुए तो उस श्रद्धान का नाम सम्यक ज्ञान। वस्तु व्यवस्था समझने के बाद में व्यवस्थित कैसे हुआ जाए, स्वभाव को कैसे पकड़ा जाए, ये विधि भाईश्री ने समझाई। ये विधि इतनी खोली है कि छोटे से बालक को भी ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि अपने को प्रैक्टिकल बताते हैं कि सूर्य का प्रकाश है ना, तो सूर्य का प्रकाश है तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन वो प्रकाश सूर्य की प्रसिद्धि करता है, वो घर की वृक्ष की इनकी प्रसिद्धि नहीं करता। वो प्रकाशमान है, उसके अंदर बने प्रकाशित हो जाए तो वो जो सूर्य क्या करे, तो सूर्य की प्रसिद्धि हर समय उसके प्रकाश से हो रही है। वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरी प्रसिद्धि सब समय में ज्ञान से हो ही रही है। ये जो भाई श्री ने खोला ना कि तू आंख बंद कर चाहे आंख खोल, जब भी करो तुझे जो जानने में आता है वो तेरा ज्ञानमय परिणमन है, और वो तू ही है, वो तू स्वयं ही है। क्योंकि ज्ञान और ज्ञाय के कथनचित अभेद है ना, साथ में है ना, ज्ञायक में से ही ज्ञान परिणमित होता है। अब ये ज्ञान स्वलक्ष्य करे या परलक्ष्य करे वो बात की बात है, लेकिन लक्षण हमेशा लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है। तो ये बात भाई श्री ने खोली है, तो मतलब कितना उपकार बताए, अनंत उपकार है कि कोई भी जीव को समझ में आ जाए, किसी भी जीव को समझ में आ जाए। ये बात इतना दृष्टान देते हैं, बोले दीपक पड़ा है एक, अभी अभी मैं कल सुनी एक दृष्टान, ट्यूबलाइट जल रही थी है ना, ट्यूबलाइट जल रही थी, हॉल के अंदर विद्यार्थी बैठे थे 50, तो 2 दिन का समय दिया और बोले कि हॉल में क्या क्या वस्तु है उसको आप लिख के लाना, लिस्ट बना के लाना। सब ने लिस्ट बनाई पर ट्यूबलाइट को तो भूल गए, तो सबको चोपड़ा मिला। तो बोले हमने तो सब बनाया है, सब लिखा है। तो बोले जिस प्रकाश से दिखता था उसको तो आप छोड़ ही दिए, है ना। तो वैसे ही ये ज्ञान का प्रकाश, ये चैतन्य प्रकाश, ये आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा, जहां से निरंतर ये ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है, जाननपना जहां से चालू है, इसको भूलकर हमें सब जानने में आता है, सब जानने में आता है। बोले वो तुझे तेरा ज्ञान दिखता है, जो ज्ञान में जानने में आता है वो ज्ञानमय परिणमन है, वो ज्ञान ही है, और ज्ञान है सो ज्ञायक ही है। ज्ञान और ज्ञायक में भेद पाड़ो तो भेद हो जाएगा, फिर विकल्प खड़ा हो जाएगा, है ना। ज्ञान है सो मैं ही हूँ, इतना अनुभव करते ही अनुभव हो जाता है। स्वानुभव के लिए तरस रहे हैं ना, ये मनुष्य पर्याय में मेरे पास प्रश्न आते हैं, और ये सब कुछ समझ में आ रहा है दीदी, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अभी आनंद नहीं आ रहा, अनुभव नहीं हो रहा है। किसको अनुभव कहे, अनुभव के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना है। सहज ज्ञान जो परिणमन में हो रहा है वो ज्ञान आत्मा का ही प्रसिद्धि करता हुआ है। अब ये मैं हूं ऐसा लक्ष्यगत नहीं करने से स्वसंवेदन नहीं होता है, तो ज्ञान पे लक्ष्य नहीं जाता है। ज्ञेय के जितने बनाव बनते हैं, प्रतिभास होते हैं, तो ज्ञेय में तो भेद पाड़ता रहता है कि मुझे ये जानने में आया, ये जानने में आया, ये जानने में आया, और जाननहार, जाननहार कहाँ गया। भाई सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की सूर्य से अभेद है, समझ है। अब वो प्रकाश गटर पर पड़े तो गंदा हुआ, भगवान की प्रतिमा पे पड़े तो शुद्ध हो गया, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ, किसने छुआ ही नहीं है,
उस प्रकाश ने, धूप ने कहीं किसी को छुआ ही नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश सूर्य से अभेद है, सूर्य की प्रसिद्धि करता हुआ है। वैसे ही हमारा ज्ञान स्वभाव भले गेय भले प्रतिभाषित हो, जगत के जितने गेय है सब आके प्रकाशित हो जाओ, लेकिन कोई भी गेय ने मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया और मेरा ज्ञान अपने स्थान को छोड़ के बाहर नहीं गया। कितनी सुंदर व्यवस्था रही हुई है। प्रमेत धर्म के कारण प्रतिभाषित तो होंगे, होंगे ही होंगे, नहीं होंगे ऐसा होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। जैसे जैसे ज्ञान खिलता जाएगा वैसे वैसे गेहूं की भीड़ बढ़ती जाएगी। किस किस को निकालेंगे अपन, बताओ। कि ये आए और ये नहीं आए। हमको ये समझना है कि गेय स्वगेय होता है, हमेशा परगेय होता ही नहीं है। हमें जो जानने में आता है वो हमारा ज्ञानमय परिणमन है, और ये ज्ञानमय परिणमन मेरी प्रसिद्धि करता है, गेयों की प्रसिद्धि नहीं करता। क्या बताओ, सब समय सबको सदाकाल। 17-18 नंबर की बात है ना। सब जीवों को सब समय सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। तो फिर नया अनुभव क्या करें, अपन तो नया अनुभव की चेष्टा करते हैं ना। बोले यही मैं हूँ, ये नया अनुभव, यही मैं हूँ ऐसा ज्ञान उदित नहीं होने के कारण आगे आया, ये गधे के सींग के बराबर है। ये जो अनुभव है गधे के सींग के बराबर है। तो बोले एक तरफ कह रहे हैं अनुभव चल रहा है, एक तरफ कहते हैं चल तो रहा है। अनुभव मानी जाननपना, अनुभव मतलब स्वसंवेदन वाला अनुभव नहीं है ना, जाननपना। जाननहार जानने में आ ही रहा है, क्योंकि जाननहार का ही ज्ञान है, कोई और का ज्ञान नहीं है। नींबू में से ही खट्टास आई है, जब खट्टास का टेस्ट करेंगे तो नींबू तो साथ ही है ना, नींबू कहीं चला थोड़ी गया। मीठा दिखा तो चीनी है ही है। वैसे जहाँ ज्ञान है वहां मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। ये जब पता चलता है तो सहज में जीव पसर जाता है, ठहर जाता है, रुक जाता है। जो मेहनत करना चाहता है ना, वो मेहनत बंद हो जाती है। जो कट्टत्व बुद्धि की मेहनत है ना, इससे उल्टी स्वभाव है ना, वो तिरोभूत होता है। पता, जानने के मत के अंदर में ये ज्ञान तिरोभूत होता है कि मुझे आत्मा जानना है, जबकि सहज आत्मा ही जानने में आ रहा है। तो जानन भाव जहां से प्रकट होता है वो सहज स्वभाव में, सहज स्वभाव। स्वभाव कभी पूर्ण नहीं होता है, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। स्वभाव तो सब समय प्रसिद्ध, वस्तु का कैसे नाश करोगे आप। चेतन को है उपयोग रूप, इन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। उपयोग स्वरूप है हमारा, उपयोग रूप है। बिन मूरत चिन्ह मूरत है, चैतन्यमय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। उपयोग है ना, उपयोग ज्ञान दर्शन में है, तो सदैव चालू है। उपयोग उपयोगवान का वो समय मात्र भी छोड़ता नहीं है। अगर उपयोग उपयोगवान को छोड़ रहे तो जड़ होना पड़ेगा। यहाँ जड़ होने का प्रसंग आ जाएगा। कभी नहीं छोड़ता है। अपन जो बोलते हैं हमारा उपयोग बाहर चला गया, कोई कभी किसी का उपयोग बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि उपयोग उपयोगवान को छोड़े तो यहाँ अचेतन पने का प्रसंग आ जाएगा, और जहां जाएगा वहां सब ज्ञान 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 में ही हो जाएंगे। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है ना। उपयोग ज्ञान दर्शन नहीं है ना, वो सदैव अपना चैतन्य में ही रहता है, जानना जानना चालू है। अब इसके अंदर स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण जो प्रतिभास होता है उसके अंदर सारा गड़बड़ कर लेता है। होता है तो प्रतिभास, और जानता है कि ये मेरे स्वभाव में आ गया, और फिर मेरा उपयोग गेय में जुड़ गया। तो उपयोग गेय में जुड़ा कि उपयोग ज्ञान में है। ये प्रतिभास है, ज्ञानमय है, वो गेयमय नहीं है। दर्पण के अंदर में 50 चीज है, वो उसके अंदर कल ही हमने एक दृष्टांत लिया कि दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हो, अगर आपका चेहरा दर्पण में चला जाता तो क्या होता। आज तो कोई चेहरा नहीं देखते, अगर दर्पण में चला जाता तो। अपने को विश्वास है कि दर्पण में चेहरा नहीं जाता है, दर्पण में जो दिखाता है वो हमारा रिफ्लेक्शन है, प्रतिभास है ना। तो जैसा है वैसा दिखा देता है। वैसे ही ज्ञान के अंदर जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान में ही परिणमन है। इसलिए ये ज्ञान है सो ज्ञाय की है, यानी ये मैं ही हूँ। तो सहज पने से अपने आप अपना स्वभाव का आविर्भूत हो जाता है।
दिखने लगता है, चमकने लगता है, अनुभव में आ जाता है, स्व संवेदन में आ जाता है, आनंद उछलने लगता है, परिणति में नाचने लगता है आनंद। अरे प्रयत्न करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, सहज में मुझे जहां यहाँ से जो कुछ जानने में आता है वो मेरे ज्ञायक की प्रसिद्धि करता हुआ आता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञायक से ही अभेद है, ज्ञेयों से अभेद है, ये आते ही नहीं है ज्ञान। सहज व्यवस्था है। देखो 22 का अपन बोल लेते हैं। हाँ, 472 नंबर का बोल है ना। जैन दर्शन में समय समय नो हिसाब छे, सविकल्प व्यवहार ने निश्चय नो कारण कयो छे ने। સવિકલ્પ વ્યવહાર પૂર્વે હતો ને, જ્ઞાનથી આત્મા જણાય છે એવો વ્યવહાર આવ્યો, જાણનાર જણાય છે એવો વ્યવહાર આવ્યો, ભેદ આવ્યો ને પછી અંદર વળ્યો ગયો તો ઓલા વ્યવહારથી આમ થયો તેમ કહેવાય, પણ વ્યવહારથી ન થાય એ તો ભેદ હતો, સંસાર ઉભો થયો, જાણનાર જણાય છે એમાં જાણનાર નહીં જણાય, જાણનાર જણાય છે એમાં જાણનાર નહીં જણાય, જાણનાર જણાય છે એ ભેદ છૂટી જાય ત્યારે અનુભવ થાય, જાણનાર જણાય છે તે પરોક્ષ જ્ઞાનને ભૂત નિગમમાં નાખી દીધું, પહેલે સમય की पर्याय है ना, તે પરોક્ષ જ્ઞાન રૂપ વ્યવહાર હતો તેને ભૂત નિગમમાં નાખી દીધો, પરોક્ષ પછી પ્રત્યક્ષ થયો તેમાં અનુભવ થયો, પરોક્ષ નો વ્યય થાય પછી પ્રત્યક્ષ નો ઉત્પાદ થાય, આ ઉત્પાદ થયો તે વ્યય થી નથી, ઉત્પાદ થી છે, ઉત્પાદ ની નિમિત્ત ની અપેક્ષા ન હોય, ઉત્તર પર્યાય ઉપાદાન, પૂર્વ પર્યાય ઉપાદાન, ઉપાદાન એટલે સત, क्या कहना, જાણનાર જણાય છે તેમાં એક જ સમયમાં શુદ્ધ નય તેમજ અભેદ નય બંને આવી જાય છે, એ ઉપર વાળા બોલ है। जैन दर्शन में समय समय नो हिसाब छे, सविकल्प व्यवहार ने निश्चय नो कारण कयो छे न, कहते हैं एक व्यवस्था चली आई है पहले की, कि पहले सविकल्प पूर्वक निर्विकल्प, पहले समय में आत्मा का विचार चलता है, विचार चलता है तो उस विचारों में जैसा स्वभाव है ना वैसा विचार चलता है, लेकिन वो विचार विचार के लिए नहीं चलता है, ये जो विचार चलता है ना, जो आत्मा का भोलन चलता है ना, उसके अंदर में आत्मा के मतलब ये मुझे विचार करके आत्मा का अनुभव करना है, ये ऐसा विचार नहीं चलता है, ये स्वभाव की महिमा रूप विचार चलता है, स्वभाव की इतनी उत्कृष्ट महिमा आने लगती है, अपने अनंत गुणमय परमात्मा जिसमें स्वभाव में मतलब अनंत गुण में एक ज्ञान गुण, और एक ज्ञान गुण में ये जो जाननपना, इसमें स्वतः प्रकाशक शक्ति, उसके बाद में पर प्रकाशक में 6 द्रव्य लोकालोक, और स्वयं एक आत्मा राम, मतलब ये सारा घोलन में आने के बाद में एक समय की ज्ञान की पर्याय के अंदर में सारा एक साथ जानने में आने के बाद में भी जो ये जो जानने में आ रहा है उसको मैं नहीं जानता, ये जो ज्ञायक परमात्मा है इसको मैं जानता हूँ, ये यहाँ आ जाता है। तो ये जो विकल्प घोलन चलता है ना, इसके अंदर ये विकल्प तो है, क्योंकि ये पहली समझ में निर्विकल्प नहीं हुआ है, लेकिन ये विकल्प रूप नहीं दिखता है, ये स्वभाव का घोलन, स्वभाव की तरफ का एक आनंद रूप चलता है, स्व संवेदन वाला आनंद नहीं है अभी, लेकिन ये एक इस जाति का आनंद रहता है कि अब जैसे बेंसरी कहते हैं कि पायो या पासी, पायो या पासी, इस तरह से अंदर में एक ज्ञाय की धुन लगती है, एक परमात्मा स्वरूप की, मतलब अपना स्वभाव एकदम चमकने लगता है, विकल्पात्मक है, अभी सविकल्पात्मक की बात है, लेकिन उस समय में भी एकदम अनंत 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 गुणों से भरा हुआ है चैतन्य परमात्मा, एक ज्ञान का लक्षण पकड़ के और उसके अंदर में जो अपनी महिमा आई ना कि अरे एक समय की ज्ञान की पर्याय में 3 लोक 3 काल है ना,
उसके अंदर में उनके भूत, वर्तमान और भविष्य, है ना, तीनों, और एक समय के अंदर में, और एक समय की ज्ञान की पर्याय की इतनी ताकत कि तीन लोग तीन काल में छहों द्रव्य के, एक एक द्रव्य के भूत, वर्तमान, भविष्य को एक साथ जान ले, ऐसी ताकत है। तो ऐसे ऐसे अनंत गुणों से भरपूर परमात्मा भगवान आत्मा में, ऐसा उसके अंदर में घोलन में चलता है, उसमें घोलन में चलता है। तो ये जो विकल्प आता है ना, विकल्प का ख्याल नहीं आके एक निर्विकल्प स्वभाव की, मतलब अंदर से अहमपना नाचने लगता है, एकदम एकदम स्वभाव खिलने लगता है, अहमपना नाचने लगता है। अब नाम तो वह सविकल्प ही पाएगा अभी, जब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई तब तक सविकल्प नाम पाएगा। व्यवहार ही नाम पाता है वो, क्योंकि भेद रूप चल रहा है अभी। लेकिन उस समय जो जीव इस अवस्था में बैठा है वो अपने को सविकल्प निर्विकल्प नहीं देखता, वो अपने को वैसा नहीं दिखता, वो उसको तो एक भरचक परमात्मा दिख रहा है। क्योंकि इतना भरचक परमात्मा, मतलब एक ज्ञान गुण की, एक समय की पर्याय की इतनी महिमा। तो वैसे अनंत 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 गुणों से भरचक अनंत गुण, देखो अखंड द्रव्य, अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और उन सब को पिए हुए एक अर्थ पर्याय, है ना। और उसके अंदर में ये भगवान आत्मा तरवरता है एकदम, मतलब परिणति आनंद से भीग जाती है। बनाई उसको स्वसंवेदन नहीं कहते हैं अपन, लेकिन उसके जो परिणति आनंद से भीगती है ना, तो उसका ये गोलन जो चलता है वो, अब ये इसको व्यवहार को तोड़ के स्वभाव के अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसी समय प्रवेश कर जाता है उसी समय। न विकल्प दिखते हैं, न कोई भेद दिखते हैं, न ऐसा नहीं है कि अरे स्वभाव की महिमा चल रही है, कुछ नहीं। एक स्वभाव नाचने लगता है कि ओ हो इतना उत्कृष्ट में, अनंत गुणों से भरचक। पहले अनंत गुणों की महिमा सुनी थी कि अनंत आत्मा में अनंत गुण है, एक एक गुण की महिमा है। अब जब अखंड आत्मा की जब महिमा आने लगती है ना, कि एक गुण की, एक पर्याय की इतनी महिमा, तो अनंत गुणों को पिए हुए बैठा ये मैं परमात्मा भगवान आत्मा, तो अब इसकी महिमा की क्या बात है। अब विकल्प की जरूरत नहीं है, स्वभाव की जब महिमा उठने लगती है तो ये व्यवहार व्यवहार सबकी छुट्टी हो जाती है। व्यवहार टिकता ही नहीं है, न निश्चय है, न व्यवहार है, न विकल्प है, न निर्विकल्प है, न सविकल्प है। बस एक ज्ञायक दमकने लगता है, एक स्वभाव, अखंड स्वभाव पकड़ में आ जाता है। महिमा गाई है क्योंकि आत्मा कैसा, कि आत्मा अनंत गुणों से भरा, अनंत गुणों से भरा। अनंत गुण मानी क्या, कि कैसे समझे, कि अच्छा सुनो, खाली एक गुण की बात बताते हैं आपको। अच्छा, एक गुण इतना, मतलब एक ज्ञान गुण की, एक समय की पर्याय में पूरा लोकालोक जानने में आ जाता है कि हाँ, फिर भी अनंत लोकालोक हुए तो भी जानने में आ जाएंगे। तो एक समय की पर्याय में इतनी ताकत, तो मैं तो अनंत गुणों से भरा भंडारा हूँ। अब उस पर्याय को कौन देखेगा बताओ। एक समय की पर्याय जो केवल ज्ञान लाने की ताकत रखती है, पर उस पर्याय को कौन देखेगा। जब ऐसी ऐसी पर्याय अनंत काल तक निकलती रहेगी, फिर भी मेरे में से कुछ कम नहीं होगा। ऐसे अनंत गुणों का भंडारा ही भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है। तो बोले कि ये जो सविकल्प है ना, इस सविकल्प निश्चय का कारण तो क्या है, इस तरह से कारण क्या है, सविकल्प को इस तरह से कारण क्या है। नहीं तो सविकल्प कारण कैसे है, भूत निगमने से आया ना, कि पहले समय की पर्याय है तो उसके ऊपर आरोप आया है, समझे ना। वर्तमान पर्याय में होता है काम, तो वर्तमान पर्याय पूरे स्वभाव को पी जाती है, पता है, ग्रासित कर जाती है। एक तरफ तो द्रव्य पर्याय को हटता नहीं, पर्याय द्रव्य में आती नहीं है। लेकिन ये जो पर्याय है ना, वो पर्याय पूरे द्रव्य को पी जाती है, बोलती मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये नहीं कहती मैं एक समय की हूँ, नहीं कहती है मेरे को अनुभव करना है। ये जो अपन बोलते हैं कि अरे आनंद पा रहा है लेकिन अभी अनुभव तो हुआ नहीं, ये पर्याय दृष्टि है। ये पर्याय पे खड़ा रहता है और आनंद को उड़ीकता रहता है कि आनंद आना चाहिए, जरूरत ही नहीं है हमको। जब हमें इतना पता चल गया कि इतना भरचक परमात्मा में स्वयं हूँ, तो एक समय के आनंद को कहाँ रखेंगे अपन बताओ। एक समय की पर्याय में जो आनंद प्रकट होगा उसको कहाँ रखेंगे अपने अंदर, जगह ही नहीं है।
यहाँ से अनंत काल तक आनंद निकलता रहेगा, फिर भी इसमें यहाँ कुछ भी कमी नहीं आए। ऐसा ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, अनंत 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 विभवान, अनंत गुण से भरचक परमात्मा, मतलब मैं अब भी इस समय ऐसा हूँ। निश्चय व्यवहार लगाए अपन, समझने के लिए है। पहले समय के पर्याय का ज्ञान कराएंगे, ज्ञान तो कराएंगे कि कहीं भ्रम भी नहीं रह जाए, है ना। जो सविकल्प होता है ना, उसके अंदर भ्रम भी नहीं रह जाए कि अभी बोलते हैं द्रव्यलिंगी को यही तो उदय हो जाता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज होता है ना, उनको यही रह जाता है कि उनको ये अंदर से ऐसा लगता है कि हमें अनुभव हो गया, है ना। तो वो अपना प्रोसेस चलता रहता है, मुनि अवस्था आ गई और द्रव्यलिंग बना, खूब निरतिचार पालन होता है, 28 मूल गुण वगैरह है। तो अनुभव उनको ऐसा अंदर से लगता है कि हमें अनुभव तो है, लेकिन ये भूल रह जाती है, अनुभव होता नहीं है, भूल रह जाती है। भाई बोलते हैं कि उनको पता चल जाए कि मतलब अनुभव नहीं है, तो उनको अनुभव हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है, उनको शक रह जाता है, ऐसा है ना। तो ऐसे जो सविकल्प, इसलिए ज्ञान कराया जाता है कि सविकल्प व्यवहार ने निश्चय में कारण कहो छे ने, सविकल्प व्यवहार पूर्वे હતો ને, જ્ઞાનથી આત્મા જણાય છે એવો વ્યવહાર આવ્યો। देखियो कि आत्मा राग से नहीं जानने में आएगा, शास्त्र से नहीं जानने में आएगा, ज्ञेयों से नहीं जानने में आएगा, आत्मा ज्ञान से जानने में आएगा। ये इतना व्यवहार खड़ा किया, ज्ञान ज्ञान का ज्ञाय का व्यवहार खड़ा किया, तो बोले व्यवहार આવ્યો ना, પછી અંદર ગયો ગયો। बोले कैसे चला गया जी, अरे ज्ञान ऐसा तो मैं ही तो हूँ, ज्ञान है वही आत्मा है ना, तो फिर अंदर चला गया। इतना भेद किया, तो कितना उपकार है इसका, कितना उपकार है अपना व्यवहार का, है ना, कितना उपकार है कि इतना भेद कर दिया आपको कि ज्ञेयों से नहीं जानने में आएगा, कर्तव्य से नहीं जानने में आएगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानने में आएगा, राग से नहीं जानने आएगा, भेदरूप व्यवहार से नहीं जानने में आएगा, स्वभाव से जानने में आएगा। आत्मा स्वभाव से पकड़ में आएगा, तो ज्ञान लक्षण पकड़ते ही स्वभाव को पकड़ अंदर भाई भेदरूप व्यवहार खड़ा किया कि ज्ञान से जानने में आएगा। तो इतना तो सब चला गया ना, बाकी सब चला गया, अब बचा क्या, ज्ञान। तो कैसे जानने में आए ज्ञान से कि ये राम है, ये मैं ही तो हूँ, और कौन है। भ्रम पाल रखा है, मात्र भ्रम पाल रखा है। अरे हम रागी है, हम देसी है, हम मोही है, हम संसारी है, अरे हम कपड़े वाले हैं, हम शरीर वाले हैं। ये आत्मा कपड़ा शरीर वाला कैसे हो गया, आत्मा शरीर कपड़े वाला नहीं है। ये प्राप्त पर्याय में जो मनुष्य पर्याय मिली हुई है, तो इसको मैं पान के उसके बाद में सारे अपनापन कर रहा है। वास्तव में तो एक ये जानन स्वभाव रूपी अनंत गुणों से भरा हुआ चैतन्यमयी जीवत्व शक्ति से, चित्ती शक्ति से, ऐसे अनंत अनंत शक्तियां, 47 शक्तियां तो कही है, लेकिन अनंत अनंत शक्तियां हैं, उससे भरचक परमात्मा में हूँ ऐसा जाने, तो उसी समय उसमें अहमपना आता है। अपने स्वभाव की महिमा आवे ना, उत्कृष्टता भाषित हुए और अहमपना नहीं हुए, ऐसा कभी बनता नहीं, कभी नहीं बनता है। स्वभाव की महिमा ही नहीं आई है अभी तक। महिमा आती है ज्ञान की, ज्ञान में, अरे ज्ञान में सब जान लो, सब पढ़ लो, सब सीख लो, इसकी तो महिमा आती है। लेकिन ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा में हूँ, इसकी महिमा, इससे कुशल ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, एक समय की केवल ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, एक समय का केवल ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। केवल ज्ञान जहां से निकलेगा वो जनक में हूँ, पिता में हूँ, यहाँ से अनंत काल तक का केवल ज्ञान निकलता जाएगा। ऐसा शुद्ध ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा कहो। भाई श्री बोलते जानना जनाए छे, करे कर पर जनाते नक्की। अब कितनी करुणा, तू सब समय बोलता है कि मुझे तो आत्मा को जानना है, आत्मा का अनुभव करना है, इस मनुष्य पर्याय में वो कुछ नहीं करना। एक भाई थे, बोले मुझे तो सुई में डोरी पिरो का जाना है, आता है ना कि सुई में डोरी पिरो दो ना तो फिर सुई खुलती नहीं है ना। तो इस मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन करके जाना है, यही अटकने का कारण
मुझे सम्यक दर्शन करके जाना है, यही सम्यक दर्शन को अटका रखा है अभी। स्वभाव की महिमा आवे तो सम्यक दर्शन तो यूं हाजिर हजूर विद्यमान है ना। जिस पर्याय ने ये स्वीकार किया कि मैं परमात्मा हूँ, वो पर्याय तो सम्यक दर्शन की है। और कौन सी पर्याय है? बोले मुझे तो इस पर्याय में बस समय नहीं बिगाड़ना है, एकदम सम्यक दर्शन करना है। बोले वाह ये सम्यक दर्शन को रोकने का उपाय है, होने का उपाय नहीं है। कथन यही आएगा कि भाई ये मनुष्य पर्याय को सार्थक करो, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो उस जीव की मुक्ति पक्की। कथन यही आएगा। पर सम्यक दर्शन है किसका नाम? सम्यक दर्शन कोई ऐसे कहीं से मिलने या प्रकट करने का नाम थोड़ी है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा वस्तु स्वरूप के अनुसार अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण हुए, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो कैसा श्रद्धान की मैं ये रहा गया है परमात्मा, मैं ये रहा शुद्धात्मा, मैं ये रहा परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ये चैतन्यमय है ना, ये चैतन्यमय जल जाज्वल्यमान आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा, जो सब समय हाजरे हजूर विद्यमान, अपनी ही प्रसिद्धि करता हुआ, अपनी ही महिमा को प्रकाशित करता हुआ। जाननपना कहाँ है? बाजार गए, ऐसी का दृष्टांत लेते हैं कि मौसमी एक जने मौसमी लाना गया, तो ठेले के अंदर 5-6 तरह के फ्रूट थे, समझे ना। तो उसके अंदर से मौसमी छांटना आना चाहिए, तो पहले कौन सी मौसमी लेके आ गया। मौसमी लेके आ गया तो अब क्या करें, उसको मिक्सी में डाल दें ऐसे कैसे? नहीं डालेंगे, छिलका उतारेंगे, बीज निकाले करेंगे। उसके बाद जो मीठा मीठा रस है ना, वो रस मीठा मीठा पिएंगे। वैसे ही ज्ञान में सब चीज जानने में आएगी, सब कुछ होगी, लेकिन मैं ही हूँ ये जानन हारा मैं ही हूँ। जहां जानने में आता है वहां मात्र ज्ञान 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 ही है। ये अमृत जो पीवे रस चख सकता है, नहीं तो गेय की तो भीड़ है। ये तो आप आंख खोलो चाहे बंद करो, आपको कुछ ना कुछ तो दिखेगा भाई। ज्ञान के अंदर बनाव तो बनते ही रहते हैं, दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन जब हमको पता चल गया कि ये जो हमें दिखता है ना वो ज्ञान ही है, हमें जहां दिखता है वो ज्ञान ही है, तो उसके बाद में जैसे मौसमी छांट के मौसमी लेके आए, फिर उसका जैसे अपने तो बोलते हैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, इन तीनों से न्यारा छांट लो। क्योंकि भाव कर्म में अहम पना किया तो आश्रव तत्व में अहम पना, नौकर में अहम बना किया तो शरीर में अहम बना, है ना। द्रव्य कर्म में अहम बना किया तो आपके उदय आदि में अहम बना हो गया। कुछ भी उदय आओ, मेरे हुआ, बुखार हुई मेरे हुए। बाबूजी का एक बोल है, बहुत याद आता है मुझे। इस शरीर में बुखार हो गई तो बोले कि बुखार को बोल देना मैं घर में नहीं हूँ, बोल देना मैं घर में नहीं हूँ। बुखार कहाँ हुई है, पुद्गल का परिणमन है, मौत आई, मौत आई, हाँ। तो बोल देना मैं घर में नहीं हूँ, तो बोले ये तो पुद्गल का परिणमन है, उष्ण और शीत को ना पुद्गल का परिणमन है। अब मेरे कैसे बुखार आ गई? जो परिणमन को परिणमन रूप वस्तु को वस्तु स्वभाव से जान लो तो दुखी नहीं होएगा कि मेरे कहाँ बुखार हुई, मैंने तो जान लिया। गर्म को गर्म जाना, ठंडा को ठंडा जाना, मेरे को कहाँ बुखार हुई। वैसे ही आत्मा ज्ञानमयी, उसमें जाननपना तो निरंतर चालू है। बोले स्व और पर का भेद ज्ञान कैसे करें कि आत्मा में जो जाननपना हो रहा है वो जाननपना जाननहार में से आ रहा है, क्योंकि जाननहार है सो मैं हूँ। और जो कुछ बाहर में है उसको हमने पर कैसे जाना कि ज्ञान को छांट लिया कि जो परिणमन ज्ञानमयी है वो तो ज्ञानमयी का मेटेरियल है, और जो प्रतिभास में बाहर में जो वस्तु पड़ी है वो बाहर पड़ी है। जैसे राग हो रहा है ना? क्रोध आया अपने को, तो क्रोध आया तो दुख तो हुआ उस समय में, बोले दुख को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, दुख तो हुआ ना। बोले दुख इसका हुआ कि मैं क्रोधी हो गया, समझे। दुख किसका हुआ कि मैं क्रोधी हो गया, इसका दुख हुआ है। क्रोध का दुख नहीं है, क्रोध तो आश्रव तत्व है, क्रोध तो भिन्न तत्व है अपने से। आश्रम तत्व में अहम पना करिया उसका दुख हुआ कि अरे मैं क्रोधी हो गया। इतना स्वाध्याय करते हैं, क्रोध तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो बोला क्रमबद्ध में आई हुई पर्याय है, औदैहिक भाव है, कैसे रोकेंगे उसको?
उदिक भाव को आप कैसे रोकोगे? क्रमबद्ध में आई हुई पर्याय है, अपनापन मत करो, क्योंकि जिस ज्ञान में प्रतिभाषित हुई वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, वहां तो न क्रोध है न राग है न कुछ। कैसे वेद ज्ञान करे? पर को पर कैसे जाना? कि इसको क्रोध को वेदन करके जाने, कि क्रोध का वेदन आज तक जीव को हुआ ही नहीं होता है। ये दुखी हो रहा है फालतू, क्रोध का वेदन नहीं होता है, ज्ञान का वेदन होता है। जाना ना कि आया है, लेकिन जब बोलता है कि मैं क्रोधी हो गया, तो अब ये कहता है कि इसने राग का वेदन कर लिया, इसने दुख का वेदन। ये तो ज्ञान का वेदन होता है, तो ज्ञान आनंदमय है। ज्ञान में कष्ट नहीं है, क्रोध को जानने में भी कष्ट बिल्कुल नहीं है। क्रोध को जानने में क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। क्रोध जान लिया, बात खत्म। आश्रम के खाते में डाला कि मैं तो जानन हार रहा ना, मैं थोड़ी क्रोधी हो गया, मैं तो प्रभु का प्रभु रहा। मतलब इतना इतना आनंद का मार्ग है कि वस्तु की व्यवस्था समझ के और उसके बाद में उसको अप्लाई करो अवस्था में, वो कुछ नहीं करना। कि हमारे ज्ञान के अंदर में जो कुछ जानने में आता है वो सब ज्ञान में ही परिणमन। तो अभी क्रोध ज्ञान में झलका था वो तो, लेकिन जहां झलका वहां ज्ञान है, वहां तो क्रोध आया नहीं, तो मैं तो क्रोधी हुआ नहीं, तो हमें क्रोध को हटाने की कहाँ जरूरत है? बाबू जी बोलते हैं राग को मोक्ष तक मेरे साथ आना है तो आ जाओ। हम लोग साथ थे उसमें। राग को मोक्ष तक मेरे साथ आना है तो आ जाओ, एक बाजू पड़ी रहे। राग राग है बस, राग मैं नहीं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आए तो आए ना। मेरा मानना ये दिक्कत है, ये दोनों में एक पना कर लेना, आश्रम के अंदर अपनापन कर लेता है ना, तो ये बंध का कारण बनता है, नवीन बंध का कारण बनता है। ज्ञानी के भोग भोगते हुए निर्जरा, कैसे निर्जरा हो रही है? भोग से निर्जरा होती है कभी भी? ज्ञानी भोग भोगता ही नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञान को भोगता है, भोग का भोगता है, पर द्रव्य को छूता ही नहीं है। तो बोले भोग से निर्जरा, कि भोग से निर्जरा नहीं है, राग से भी निर्जरा नहीं है। ज्ञानी ने अपने ज्ञान में वेदन करता है, उसकी निर्जरा है। अपने क्रम काल में आया हुआ राग, न उसको हटाना है न उसको अपना मानना। हटाना भी नहीं है, हमको नहीं हटाना है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है। क्या करें हम? हमारे बस की बात है राग को हटाना? बिल्कुल नहीं है। क्रम काल में क्रम से आया हुआ है अपना। तो सच्ची पूछो तो पौधे भाग फिरने के लिए आया है, उसको पकड़ो मत। तो सच्ची इतना मजा आता है कि आपको जितना उदय आता है ना, वो सब आपको सलाम करके जाने के लिए आया है, क्योंकि सत्ता में थे ना, सत्ता में थे तो खाली करेंगे कि नहीं है? देखो दृष्टांत देती हूँ बहुत बढ़िया, कि जैसे हमने किसी को किराए किराए पे रखा हुआ था, तो 5 साल की मियाद पूरी हो गई। अब जो घर खाली करना है, घर खाली करना है, तो बेचारा सारे कमरे में से खाली करके हॉल में रखेगा कि नहीं? तो खटखटाहट होगा कि नहीं? एक दो दिन, एक दो दिन खड़खड़ाहट हो गया और भीड़ भी होगी खूब सारी। अब वो मकान मालिक कहे कि मेरा घर गंदा कर दिया, इतनी आवाज कर दी है, बोले रुक जाओ, सब खाली हो जाएगा आपका, सब साफ हो जाएगा आपके घर में, न गंदगी रहेगी न भीड़ रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, हम तो, ये तो जाने के लिए भीड़ हुई है। इतना दिन तो यहाँ थे हम, है ना? तो तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं थी। सत्ता में पड़े हुए घर में मिट्टी के ढेले के समान होते हैं, तब तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और वो जाते समय खड़खड़ाहट करते हैं थोड़ी। अब उसके अंदर कोई देखो, उसके अंदर जुड़ान करता है तो नवीन कर्म बन जाता है। और जब पता चल गया कि ये तो खाली होने के लिए है ना, तो ये जितना आपके जो क्रोध वगैरह आता है ना, वो निर्जरा होने के लिए आता है, वो निकलने के लिए आता है। तो लेकिन इसमें मैं क्रोधी हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो गया? जब तक तू सोचता है तब तक तो निकल ही गया वो तो एक ही समय का था ना, वो तो निकल ही गया। तो इसीलिए जब ये क्रोध और ज्ञान ये न्यारे न्यारे हैं, आश्रव और जीव तत्व न्यारा न्यारा है, दोनों में भेद ज्ञान होने के कारण में जो भी भाव आएगा आश्रव तत्व के खाते में डालेगा, अभेद होके परिणमन करेगा तो आत्मा है। समझ गए?
आत्मा सम्मुख अभेद होके परिणमन करेगा तो आत्मा है। इसके अलावा जो परिणाम होगा वो आश्रम के खाते में डाल दो, तो ज्ञान में आनंद रह जाएगा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है कि हाँ आ रहा है, क्योंकि किसको ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है, सबका ज्ञान जाननपना चल रहा है। जो ज्ञान में परिणमन है वो ज्ञान है, सो मैं ही हूँ, क्या एक ही है ये मेरा ही सैंपल है, ये किसी और का सैंपल नहीं है। अपने पास जितना अभी प्रकट में ज्ञान है ना, स्वभाव का अंश है वो। अब इसको प्रयोग करने के लिए वो अगर इंद्रियों का सहारा लेता है तो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, और वो बिना इंद्रिय के लक्ष्य के सीधा डायरेक्ट लेता है तो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। तो ये तो भाव में है, पर्याय में है ये दोनों भेद तो, लेकिन स्वभाव तो ऐसा है, सुरक्षित है। हमने तो कोई घटना घटी ही नहीं, मैं तो यूं का यूं हूं। ऐसा आनंद का मार्ग है, ऐसा सुख का मार्ग है, ऐसा भाई श्री ने और हमारे पिता श्री गुरुदेव श्री ने इतना कमाल किया है, इतना कमाल किया है कि ये बात कहाँ थी ये बताओ। जीव दुखी होता है क्योंकि जीव का पूर्व में कर्म बांधा था, कर्म का उदय आता है, फिर कर्म का उदय में क्या करे, जुड़ना ही पड़ता है, तो नवीन कर्म बन जाता है। यहाँ बोले न कर्म है, न राग है, न कुछ और है, हमारे पास तो बस एक ज्ञान है। हमारे पास तो मेरा शरीर जो है ना, जो ज्ञान शरीर ही है, तो उसमें से जब निकले, जब जानना जानना तो निकलता है, इसके अलावा कुछ निकलता नहीं। तो एक कर्म राग है वो तो भिन्न पड़े, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये मेरा और ये मैं इसका, जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा, अप्रतिबुद्ध रहेगा। तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तो पता है खुद ऐलान करते हैं कि हम भिन्न हैं, खुद ऐलान करते हैं ये, क्योंकि इनका लक्षण अलग है, इनका लक्षण अलग है ना, ये खुद ऐलान करते हैं। जीव अपने को भूल जाता है। एक और दृष्टांत देके बस हो गया, अपना टाइम हो गया। ये चार चीज है देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और एक जीव, यानी गाय, यानी मैं, जो भी कह दो है। अब एक बार कोई प्रोग्राम हो तो चार स्टॉल लगाए, स्टॉल लगाते हैं ना अपन, चार स्टॉल लगाए, एक गायक का था, एक तीन करने का था। तो अभी क्या होता है कि नो कर्म में कोई भी कार्य होता है ना तो द्रव्य कर्म का उदय से होता है। नो कर्म होता है ना, शरीर हो चाहे संयोग हो, द्रव्य कर्म का उदय से उसमें काम होता है। तो उधर द्रव्य कर्म और भाव कर्म में चलता है, तो ये नहीं, द्रव्य कर्म और नो कर्म में होता है ना, तो ये भाव कर्म क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि बंध का कारण तो भाव कर्म है, ये तो है नहीं। तो अभी तीन स्टॉल चार लगे हुए थे, तो गायक को बोला कि तू तेरे घर में बैठा रहना, ये अपनी अपनी बिक्री खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई बिक्री होती नहीं है, समझे ना, अपनी अपनी बिक्री खुद करेंगे। अब वो वहां जब नो कर्म में काम होता है ना, तो अपनी दुकान को खुला छोड़कर इधर आ जाता है, समझे ना, अपनी दुकान को खुला छोड़ के इधर आ जाता है, तो गायक के घर में चोरी हो जाती है। भावकर्म उत्पन्न हो गया ना, क्यों हुआ बताओ। दोनों, शरीर है नो कर्म, शरीर में कोई भी घटना घटती है या संयोगों में घटना घटती है वो द्रव्य कर्म, कार्य दोनों में हुआ। भावकर्म उत्पन्न क्यों हुआ, कि रहना तो था गायक, कि मैं तो गायक हूँ, जो कुछ हुआ है इनमें हुआ है, मेरे में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये देह को मैं मान के और राग उत्पन्न किया तो भाव कर्म उत्पन्न हुआ। तो गायक अपनी दुकान को खुली छोड़ दिया तो भाव कर्म की उत्पत्ति हुई, नहीं तो भाव कर्म की उत्पत्ति हुई नहीं। अब गायक का डिपार्टमेंट कितना था कि मात्र जानना मेरा काम, जिसके घर में चोरी हुए वो हुए, अपने को क्या, हुए तो हुए, शरीर में जो हुए घटना घटे हुए, द्रव्य कर्म का जितना उदय आए, अरे मुनिराज के तो माथे पे सिकड़ी रख दी, उसने लोहे के गरम गहने जैसे कड़े पहना दिए, तो जिसमें आए वो आए, हमें क्या है, तो गायक की दुकान को खुला नहीं छोड़ा। जैसे उदय आते हैं वैसे अंदर डुबकी लगा के बंद कर लेते हैं, उपयोग को बाहर जाता ही नहीं है उपयोग। तो गलती कहाँ होती है कि सब समय में जानन 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 पना, गायक मात्र में हूँ, ऐसा अपना जाननपना सदैव चालू है,
लेकिन ये जाननपना जाननहार की प्रसिद्धि करता है, ये नहीं जान के और जाननपने के अंदर जो प्रतिभास होता है, उस प्रतिभास में ये की स्थापना करके जुड़ जाता है, संसार चालू हो जाता है। संसार नहीं है अंदर, है कि नहीं? उत्पन्न होता है कि नहीं? कि नहीं होता है मेरे में? मेरे में नहीं होता है। राग राग में है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है। एक समय की ज्ञान की पर्याय भी मैं नहीं हूँ। मैं तो मात्र ज्ञान का भंडारा, भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा। ये एक लक्षण से खाली लक्ष्य की प्रसिद्धि कर लेना, तो ये सब अपने आप पढ़ पढ़े ही है बिल्कुल। कोई पढ़ के नहीं कहता तू मुझे छू, तू मुझे चख, तू मुझे जान, कोई नहीं कहता। तो जीव अपनी जगह को छोड़ के जाता नहीं। तो जानने में क्या आता है कि मात्र में ज्ञान में, ज्ञान ही जानने में आता है। और ज्ञान और ज्ञायक में भेद नहीं पाड़ के कि ज्ञान है सो मैं ही हूँ, ऐसा अभेद करे तो अनुभव हो जाए। सहज तो नहीं अनुभव है, कुछ करना ही नहीं है। ज्ञान मर चेतन तो है जड़ से क्या काम, मोक्ष तेरी मंजिल है तू तेरा धाम, मोक्ष मेरी मंजिल है तू। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलावे, कर कर मत दुख पाए अपारे। अब सतगुरु की वाणी को सुन ले आत्मराम, अब सतगुरु की वाणी को सुन ले आत्मराम, मोक्ष तेरी मंजिल है तू तेरा धाम, मोक्ष तेरी मंजिल है तेरा। चलो समय हो गया, आज पुष्पलाल जी भजन सुनाने वाले हैं।